हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हॉरर हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ भूत की कुछ असली डरावनी कहानी। आज कहानी हमारे होंगे कैंपिंग के ऊपर। जो बंदे कैंपिंग पे जाते हैं उनकी घटी हुई ये घटना है। दो तीन स्टोरीज़ हैं, मैं आपको पार्ट्स में ये बताऊंगा। और अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। मैं नॉर्थ कैलिफोर्निया के एक जंगल में रेंजर का काम करता हूँ। मैं इसी शहर में पला बड़ा हूँ, और रेंजर बनने से पहले मैं बचपन से ही इसी जंगल में घूमने के लिए और कैंपिंग के लिए अक्सर आता करता था। कहने का मतलब कि ये जंगल मेरे लिए कोई नया तो नहीं था, लेकिन रेंजर लगे मुझे अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। इन 3 सालों में मेरे साथ इतना बहुत डरावना वाक्य तो नहीं हुआ जैसे कि पुराने रेंजर से सुनने को मिलता है। लेकिन एक घटना मेरे साथ ऐसी घटी थी जिसने मुझे थोड़ा परेशान ज़रूर कर दिया था। आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस जंगल में हम काम करते हैं वह रेंजर के रुकने के लिए एक अलग बिल्डिंग बनी हुई है, जिससे कि शिफ्ट खत्म होने के बाद रात में रेंजर वही बिल्डिंग में रुक के रेस्ट कर सके। लेकिन अक्सर हम लोग रात के समय शिफ्ट खत्म होने के बाद बार खुले में ही सोना पसंद करता है। हमारा टेंट और बाकी की चीज़ें हर समय बिल्डिंग के बाहर ही रहती है, और ठीक उस जगह के साथ से एक कच्चा रास्ता है जो कि आगे जंगल के गहराई में जाके मिलता है। लेकिन टॉयलेट वगैरह के लिए हमें रात में बिल्डिंग में ही जाना होता है। ये पिछले साल गर्मियों की बात है। रोज़ की तरह रात में अपनी शिफ्ट पूरी करके मैं और मेरे दोस्त, हम तीनों बाहर टेंट में आराम कर रहे थे। मेरे दोनों दोस्त तो टेंट के अंदर थे, लेकिन मैं बाहर झूले पे लेटा हुआ था। पूरा दिन जॉब पे रहते हुए हमें फ़ोन देखने तक का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं सोने से पहले का वही टाइम होता है जब मैं आराम से अपना फ़ोन देख सकता था। टेंट में मेरे बाकी के दोनों साथी तो सो गए थे, तो मैं उनके खर्राटे की आवाज़ साफ सुन रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी देर तक फ़ोन में ही लगा हुआ था। फिर कई देर बाद जब मुझे नींद आने लगी तो मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मुझे इस सिचुएशन में बहुत गुस्सा आता है जब आपको नींद आने लगे और तभी आपको टॉयलेट लग जाए। मैंने फ़ोन हाथ में लिया और बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। वहाँ अंधेरा तो था, लेकिन मुझे पता था कि कहाँ कौन सी चीज़ है, इसलिए मैं अंधेरे में चल के जाने के बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं जब चल के जा रहा था तो मुझे साइड में जंगल की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, सोचा कि वही कुछ गिलहरी वगैरह होगी। लेकिन फिर मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। मैं जानता था कि आसपास और भी कई सारे कैंपर्स रुके हुए हैं, शायद उन्हीं में से कोई होगा। मैंने सोचा। मैं जल्दी से बिल्डिंग में गया और फिर टॉयलेट करके वापस आने लगा। वापस आते हुए मैंने उस कच्चे रास्ते पर भी देखा। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अब मैंने अपने टेंट की तरफ झाँकने के लिए एक कदम बढ़ाया था कि तभी मुझे आगे जंगल में कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह अंधेरा तो था, लेकिन हमारे बिल्डिंग के ऊपर लगे फ्लड लाइट की हल्की हल्की रोशनी में मैं उसको देख पा रहा था। चेहरे से वो कोई 11-12 साल का बच्चा नज़र आ रहा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो अपने चारों हाथ पैरों पे खड़ा था। ये कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। लेकिन वो वहाँ अकेला नहीं था। उसके पीछे 3-4 और वैसे ही शक्ल के बच्चे चारों हाथ पैरों पर चलते हुए वहाँ आ गए थे। वो सब देख के कोई नॉर्मल इंसान तो शायद बहुत ही डर जाता, लेकिन मुझे डरने लग रहा था। क्योंकि एक तो मुझे पता था कि मेरे दोनों साथी बस कुछ ही कदम दूर सो रहे हैं, और दूसरा ये कि मुझे यकीन था कि
ये ज़रूर कोई बच्चे हैं जो कि मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ पहले भी हो चुका है। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इस तरह के प्रैंक्स करती है। मैंने वहीं से उनको आवाज़ लगाई, ए, अपने कैंप में वापस जाओ, ये मस्ती का टाइम नहीं है। मुझे लग रहा था वो वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो वहाँ से हिले तक नहीं। मैं एक कदम बढ़ा और फिर से उनको आवाज़ दी, इस बार थोड़ी से लहजे में। सुना नहीं तुमने? अपने कैंप में चुपचाप चले जाओ, जल्दी से, नहीं तो मैं खींच के लेके जाऊंगा। ये कह के मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उनके गुर्राने की आवाज़ आई। और ये कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी कि कोई भी बच्चा निकाल सके। ये किसी जानवर की गुर्राने की आवाज़ थी। गुस्से में मैं एकदम से रुका और पीछे होने लगा। सही बताऊँ तो उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। शोर मचाऊँ या चिल्लाऊँ, अपने आप को डरपोक साबित करूँ? नहीं, मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथी मुझे डरपोक समझे। मैंने सोचा कि एक बार कंफर्म तो करूँ कि ये है क्या चीज़। मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की, तो देखा कि वो कोई इंसान नहीं थे। वो किसी तरह के कोई जानवर थे। उनकी बॉडी पर कपड़े भी थे, लेकिन फटे हुए। उनकी स्किन बहुत ही गंदी थी, जैसे कि जल गई हो। और वहाँ उनका पूरा का पूरा झुंड था। वो सब वहाँ खड़े थे, बिना हिले, मेरे तरफ देखते हुए। मैं धीरे धीरे पीछे जाने लगा, उनसे अपने नज़रें हटाए बिना। मैंने हल्की हल्की आवाज़ में अपने साथियों को आवाज़ दी, जेकब। लेकिन वो तो सो रहा था, उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी होगी। तो मैंने हिम्मत करके फिर से उसका आवाज़ दी, जेकब, ज़ोर से। और इस बार मेरी आवाज़ देखते ही वो सब के सब तेज़ी से वहाँ से भागते हुए जंगल के अंदर चले गए। जेकब अभी भी सो ही रहा था। फिर मैं जल्दी से अपने टेंट में गया और स्लीपिंग बैग डाल के सो गया। लेकिन मैंने अपने साथियों को उस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता उस रात मेरा सामना वो किसके साथ और कौन से टाइप के जानवर के साथ हुआ था। लेकिन उस रात के बाद मुझे वैसे चीज़ें ना तो फिर कभी दिखाई दी, ना ही हमारे यहाँ के किसी रेंजर ने किसी ऐसे चीज़ों को देखने के बारे में कुछ जिक्र किया।